हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को। इससे पहले वाले वीडियोस में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस कर चुके थे। इस वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखने वाले हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग का क्या है? हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। तो इसमें हम लोग को एक गार्डन दिया हुआ है रेक्टेंगुलर शेप का, उसका हम लोग को डायमेंशन निकालना है। डायमेंशन मतलब लेंथ और ब्रेथ जो होता है वो, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी सॉल्व कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो भी निकालना होता है, कुछ जो भी चीज़, उसको हम लोग लेट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे डायमेंशन निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग लेट करेंगे कि गार्डन का जो भी लेंथ है वो x होगा और ब्रेथ है वो y होगा। तो यहाँ पे आइए इसको लिखते हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे, लेट द लेंथ ऑफ द गार्डन बी x, ठीक है। ओके, और ब्रेथ हम लोग मान लेंगे y। तो यहाँ पे ब्रेथ ऑफ द गार्डन बी y। हम लोग को इक्वेशन यहाँ पे क्रिएट करना है। तो देखते हैं क्या। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, ठीक है। तो हम लोगों को इसका लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। तो इसका जो ब्रेथ होगा, जो चौड़ाई होगा, उसका 4 मीटर ज़्यादा है इसका लेंथ। तो हम लोगों ने लेंथ क्या माना है? x माना है। तो हम लोग x इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? इसके ब्रेथ से 4 ज़्यादा है, तो ब्रेथ हम लोग y माने हैं ब्रेथ। तो इसमें हम लोग 4 मोर ऐड कर देंगे। तो ये हमारा लेंथ निकला है, ठीक है। सो हमारा एक इक्वेशन ये हो गया, ठीक है। दूसरा इक्वेशन क्या होता है? यहाँ पे क्या लिख रहा है? हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, ठीक है। तो हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, तो एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो इसका लेंथ x है और ब्रेथ y है, इतना होता है ना। तो इसका बोलता है हाफ ऑफ द पेरीमीटर। ये पेरीमीटर हो गया, तो इसका भी अगर हम लोग हाफ कर दें, तो यहाँ पे हम लोग हाफ कर दें तो हमारा 36 मीटर आ रहा है। 36 मीटर आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा इक्वेशन 2। तो यहाँ से ये कट गया, तो हमारा आ रहा है x प्लस वाई इक्वल टू 36। ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। तो इस वाले इक्वेशन को थोड़ा सा अच्छे से अगर हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 4। ओके, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग अब x और y का वैल्यू निकालना है, क्योंकि हमें डायमेंशन पूछ रहा है ना। तो इसको हम लोग ग्राफ के हेल्प से निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राफ के हेल्प से निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 2 बॉक्स क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 2 बॉक्स क्रिएट करेंगे। ये इक्वेशन 1 के लिए है और ये इक्वेशन 2 के लिए है। यहाँ पे आप लोग किसी भी मेथड का यूज करके आप लोग इसको बना सकते हैं, जैसे सब्स्टिट्यूशन या फिर एलिमिनेशन मेथड के द्वारा, ठीक है। आंसर आपका वही आएगा। तो यहाँ पे जब हम लोग इक्वेशन 1 को लेते हैं इसमें, ठीक है, जब हम लोग y का वैल्यू मान लीजिए 0 डाल देते हैं, ठीक है। y का वैल्यू 0 डाल देंगे तो x का वैल्यू तो हमारा क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग इसमें y का वैल्यू मान लेते हैं कुछ भी 8 डाल देते हैं, ठीक है, 8 डाल देते हैं, तो हमारा y का वैल्यू आ जाएगा 12, ठीक है ना। सो हो गया। अब हम लोग इक्वेशन 2 में देखते हैं। इक्वेशन 2 में हम लोग क्या करते हैं? अगर x का वैल्यू 0 डाल देते हैं यहाँ पे, तो y का वैल्यू ऑटोमेटिक 36 आ जाएगा, ठीक है। अगर y का वैल्यू यहाँ पे 0 डालेंगे तो x का वैल्यू 36 ही आएगा, ठीक है। तो इसको अब हम लोग देखते हैं ग्राफ पे बनाकर क्या आता है x और y का वैल्यू। सो यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम लोग ग्राफ पेपर ले लिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग पहले इक्वेशन 1 को देखते हैं। इक्वेशन 1 में क्या है? x का वैल्यू अगर 4 लेंगे तो y का वैल्यू 0 आएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने 4 का डिस्टेंस लिया है, क्योंकि यहाँ पे जो भी वैल्यू आया हम लोग का 4 के मल्टीपल में ही है, ठीक है। तो x का वैल्यू 4 है तो y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 4 है तो y का वैल्यू 0 ही हो जाएगा, यही 4 0। फिर यहाँ पे x का वैल्यू 12 है तो y का वैल्यू 8 है। x का वैल्यू 12 है तो y का वैल्यू 8 है, 12 और 8।
अब दूसरे वाले इक्वेशन में देखते हैं, x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 36 है, x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 36 है, यहाँ पे 0 है 36, x का वैल्यू 36 है तो y का वैल्यू 0 है, x का वैल्यू 36 है तो y का वैल्यू 0 है, मतलब यहीं पे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अब पॉइंट्स को मिलाएंगे। ये इस वाले पॉइंट से इस वाले को, ठीक है। तो ये हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस आ रहा है, तो हम कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे y का वैल्यू 20 सॉरी x का वैल्यू 20 है और y का वैल्यू 16 है, मतलब 20 और 16, मतलब x का वैल्यू 20 है और y का वैल्यू 16 है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को क्या निकला है कि x का वैल्यू हम लोग क्या माने थे, लेंथ माने थे x को, ठीक है। तो x का वैल्यू हमारा क्या आ रहा है 20 और y का वैल्यू 16, मतलब ब्रेथ हमारा 16 आ रहा है। तो इस तरह से हमारा सॉल्यूशन आ गया, इसका डायमेंशन निकल गया, ठीक है। इसको आप लोग सब्स्टिट्यूशन या फिर एलिमिनेशन मेथड से भी बनाएंगे तो यही आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और 7 लास्ट है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ओके, तब तक के लिए बाय।